बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करने जा रहे हैं कमिट प्रोटोकॉल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमिट प्रोटोकॉल क्या है, उसका क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में, और उसके बाद कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड जो कि कमिट पॉइंट, ट्रांजैक्शन अनडू, ट्रांजैक्शन रीडू और ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया कमिट प्रोटोकॉल क्या है, इसका क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस के अंदर। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन री-मेंटेन्ड आफ्टर फेलियर बाय एनी डेटाबेस सिस्टम। बेसिकली डेटाबेस की या ट्रांजैक्शन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए उसकी प्रॉपर्टी को री-मेंटेन करने का नाम क्या है, वो बेसिकली कमिट प्रोटोकॉल की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को री-मेंटेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन द चेंजेस ब्रॉट बाय द ट्रांजैक्शन आर नॉट कमिटेड, दिस may लीड टू इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चेंजेस की वजह से आप उसको कमिट नहीं कर पाते या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कमिट नहीं हो पाता, तो इसका मतलब क्या, वो डेटाबेस में आपका डाटा इनकंसिस्टेंट फॉर्म में है और उस ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल नहीं कर रही। दिस सिनेरियो इज प्रिवेंटेड बाय कमिट प्रोटोकॉल इधर बाय यूजिंग ट्रांजैक्शन अनडू या फिर ट्रांजैक्शन रीडू। अब बेसिकली ये जो एक सिनेरियो है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के बायस आप उस चेंजेस को कमिट नहीं कर पाते, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कमिट प्रोटोकॉल की मदद से आप उस ट्रांजैक्शन को या फिर रोल बैक करवा सकते हैं जिसे अनडू कहते हैं, या फिर उसे रोल फॉरवर्ड करवा सकते हैं जिसे रीडू कह सकते हैं। मतलब वो जो चेंजेस आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमिट पॉइंट क्या होता है। The decision whether to commit or abort a transaction is made by a specific point known as commit point. बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां आप अपने ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं या उसको अबॉर्ट करते हैं, उस स्पेसिफिक पॉइंट को कमिट पॉइंट कहते हैं जहां आपने डिसीजन करना है। कमिट पॉइंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां आपने ये डिसाइड करना है कि आया आपने ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या फिर उसको अबॉर्ट कर देना है। उन वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है द पॉइंट वेयर द डाटाबेस इज कंसिस्टेंट। जहां आपका डाटाबेस कंसिस्टेंट फॉर्म में चला जाए, कंसिस्टेंसी वहां मेंटेन रह जाए, उस पॉइंट की एक पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है दिस इज द पॉइंट वेदर द डाटाबेस मॉडिफिकेशन आर सीन बाय द अदर ट्रांजैक्शन। जहां आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है जो आपने जो ट्रांजैक्शन की जो मॉडिफिकेशन की है वो मॉडिफिकेशन बाकी ट्रांजैक्शन या बाकी यूजर भी उसको देख सकते हैं। द डाटाबेस provide a consistent view of the transaction. This is the point where the operation of the transaction are executed successfully and the facts are recorded in the transaction log. अब इस पॉइंट से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बेसिकली लॉग फाइल में भी सक्सेसफुली वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दिस पॉइंट फैसिलिटेट इन सेफली अनडूइंग द ट्रांजैक्शन एज डिजायर्ड। अब इस पॉइंट से आप अपने ट्रांजैक्शन को अनडू भी कर सकते हैं। ऑल द लॉग्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिलीज्ड एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद जितने भी आपने लॉग्स को गेन किया हुआ है उन लॉग्स को आप क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद इस स्पेसिफिक डिसीजन वाले पॉइंट के बाद या आपकी ट्रांजैक्शन वो कमिट हो रही होती है या फिर उसको अबॉर्ट हो रही होती है, तो यहाँ आप अपने जो आपने लॉग किए होते हैं उन डाटा आइटम्स को आप उसको रिलीज भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन अनडू क्या है? The changes made to the database by a transaction are undone and the process of undoing is known as transaction undo or transaction rollback. ट्रांजैक्शन के जो चेंजेस हैं जो आपने अनडू कर दिए हैं, जो आपने अप्लाई करनी थी वो नहीं की, उनको वापस ले लिए है, उसको बेसिकली ट्रांजैक्शन अनडू कहते हैं या फिर रोल बैक कहते हैं। जो आपने चेंजेस उस ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस के अंदर चेंजेस लानी थी
अगर वो चेंजेस आपने नहीं की उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन अनडू कहते हैं। सॉफ्ट फेलियर मोस्टली यूज ट्रांजैक्शन अनडू। अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो प्रॉब्लम भी सॉफ्ट फेलियर की वजह से हो, तो आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ता है, अनडू करना पड़ता है। वो जो चेंजेस आपने डेटाबेस में परमानेंट या कमिट करनी है, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रीडू। The changes made to the database by a transaction are reapplied and the process is known as transaction redo. During execution of transaction, अगर कुछ प्रॉब्लम के बायस उस ट्रांजैक्शन की जो चेंजेस हैं आपने दोबारा अप्लाई कर दिए हैं डेटाबेस में, तो उस ट्रांजैक्शन की सिचुएशन को क्या कहते हैं, रीडू या रोल फॉरवर्ड कहते हैं। और ये आप कब करते हैं, जब हार्ड फेलियर की सिचुएशन में आप ये जो सिचुएशन है ये अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन लॉग। ट्रांजैक्शन लॉग क्या है, डेटाबेस की जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है उस ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये ट्रांजैक्शन लॉग फाइल क्या है, द ट्रांजैक्शन ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस आइटम आर ट्रैक्ड एंड आर फिल्ड इन अ सीक्वेंशियल फाइल नोन एज ट्रांजैक्शन लॉग। The very sequential nature of it enable the process that the log sequential either from the beginning or from the end। और ये जो लॉग ट्रांजैक्शन के अंदर जो रिकॉर्ड को सेव किया जाता है ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजैक्शन की जो स्टेटस है वो क्या है। वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है, या ट्रांजैक्शन एंड भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन लॉग इज मेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पज। ट्रांजैक्शन को चंद अहम पर्पज के लिए मेंटेन किया जाता है। पहला पर्पज, द कमिट प्रोटोकॉल एंड द कमिट ट्रांजैक्शन आर सपोर्टेड। नेक्स्ट है आफ्टर फेलियर डेटाबेस रिकवरी इज एडेड, कि अगर डेटाबेस में कोई फेल हो जाए, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, आप उसको रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो डाटा है उस सिचुएशन उस करंट स्टेट का वो लॉग फाइल के अंदर मौजूद होता है, वहीं से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। To ensure that the transaction logs are not affected by the soft failure, they are kept on the disk। अब अगर सॉफ्ट फेलियर के बाद ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाती है तो आपका रिकॉर्ड उस ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद होगा, जिससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लॉग फाइल फ्रॉम द डिस्क फेलियर, द लॉग इज रेगुलरली बैकअप टू एन आर्चिवल स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक टेप। अगर हार्ड फेलियर की सिचुएशन अकरेंस हो जाती है, देन आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी स्टोरेज मीडिया में आप उस लॉग फाइल का रेगुलर बैकअप ले सकते हैं। लिस्ट एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स। अब बेसिकली जो ट्रांजैक्शन लॉग्स फाइल होती हैं उसके अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है उसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांजैक्शन लॉग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेटस। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो करंटली स्टेटस है उसके लिहाज से डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन लॉग्स के अंदर। द लिस्ट दैट corresponds to the status आर एज। अब वो जो लिस्ट है उसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड जो है उस लॉग फाइल के अंदर मौजूद होता है वो डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन की सिचुएशन क्या है। उसमें जो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, अ ट्रांजैक्शन विद अ स्टार्ट रिकॉर्ड एंड अ ट्रांजैक्शन कमिट रिकॉर्ड both together formulate a committed transaction that is maintained in the common list। अब उसमें एक कॉमन लिस्ट होती है जिसमें ट्रांजैक्शन का स्टार्ट रिकॉर्ड और जहां से आपने ट्रांजैक्शन को कमिट किया वो रिकॉर्ड आप एक क्या करते हैं, कॉमन लिस्ट के अंदर उसको मेंटेन करते हैं। वो लिस्ट भी इस ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के अंदर मौजूद होती है। सेकंड सिचुएशन, अ ट्रांजैक्शन विद अ स्टार्ट रिकॉर्ड एंड फेल्ड रिकॉर्ड दैट इज नोन एज फेल्ड ट्रांजैक्शन दैट इज मेंटेन इन द फेल्ड लिस्ट। इसमें एक सेकंड लिस्ट है जिसे फेल्ड लिस्ट कहते हैं। उसमें रिकॉर्ड किन सिचुएशन में मेंटेन किया जाता है, जब आपके ट्रांजैक्शन का स्टार्ट रिकॉर्ड और जहां आपके ट्रांजैक्शन फेल हुई है वो जो रिकॉर्ड है वो इस लिस्ट के अंदर मेंटेन किया जाता है। और इसके बाद क्या है, अ ट्रांजैक्शन विद स्टार्ट रिकॉर्ड एंड अबाउट रिकॉर्ड इज नोन एज अबाउट ट्रांजैक्शन एंड इज मेंटेन इन द अबाउट लिस्ट। अब उसके बाद किसी भी ट्रांजैक्शन का स्टार्ट रिकॉर्ड
और जहां से अगर आपकी ट्रांजैक्शन अबाउट हुई है, जो कि अबाउटेड ट्रांजैक्शन कहलाती है, उसका रिकॉर्ड आपकी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल के अंदर अबाउट लिस्ट के अंदर मेंटेन किया जाएगा। A transaction with a start record and a transaction before commit record is known as before commit transaction and is maintained in before commit list। अगर आपकी ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग का रिकॉर्ड और जहां आपकी ट्रांजैक्शन कमिट हुई है उससे पहले का रिकॉर्ड, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बिफोर कमिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसका रिकॉर्ड आप बिफोर कमिट लिस्ट के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अ ट्रांजैक्शन विद अ स्टार्ट रिकॉर्ड and a transaction of before commit about or fail। और अगर आपके ट्रांजैक्शन का स्टार्ट का रिकॉर्ड और जो आपके ट्रांजैक्शन का जो करंट स्टेटस है वो आपकी बिफोर कमिट भी हो सकती है, कमिट भी हो सकती है, अबाउट या फिर फेल हो सकती है, वो सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, लॉग फाइल के अंदर एक एक्टिव ट्रांजैक्शन जिसे बोलेंगे उसके अंदर आप उसको एक्टिव लिस्ट के अंदर मेंटेन करते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन की करंटली ये सिचुएशन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।